इनके दूध भेजना नहीं चाह रहे हैं आपको, तो एक दो दिन का समय निकाल लेते। देखो, मैं तो एक ऐसा इंसान हूँ, एक गांव में कहावत होती है, जहां देखी तवा परात वहीं गुजार दी सारी रात। तो जब इन्होंने ताऊ बनाई दिया देश के अंदर, पहले जो ताऊ थे वो ताऊ देवीलाल थे, और जितनी बड़ी उपाधि इन लोगों ने मुझे दी है आंदोलन से, तो बस अब एक ही मेरी इच्छा है कि कोई ऐसी गलती मेरे से ना हो जाए कि इनका सर झुक जाए। तो अब मैं इसी पे काम करता हूँ। और रही गन्ने की बात, तो जो आपने गन्ने पे पूरी बात पूछी थी, गन्ने का तो साफ है। देखिए, हमारा कंपटीशन हमेशा हरियाणा से चलता है, लेकिन सरकारें हैं उसे मोड़ देती हैं, क्योंकि हम तो एक ही सुनते आ रहे थे, एक पार्टियां जो कहती हैं कि अब की बार, क्या कहती थी, अब की बार तो नहीं हुई ना, तो पिछड़ गए। दूसरी चीज, सरकार उसके साथ कंपटीशन करेगी जो हमसे कमजोर होगा, क्योंकि कमजोर व्यक्ति हो चाहे कमजोर राजा हो, वो कंपटीशन हमेशा कमजोर से करता है, क्योंकि ठाड़ा तो मुंह पे मार दे। तो इन्होंने कमजोर में होने के बावजूद इन्होंने हमारे उत्तर प्रदेश के गन्ने का जो कंपटीशन किया वो महाराष्ट्र से किया, कर्नाटक से किया, और हमारे बराबर में हरियाणा है, जबकि हमारा हमेशा कंपटीशन हरियाणा से रहा। तो हरियाणा के बोलते हुए इनके दम निकलता है उत्तर प्रदेश सरकार का, क्योंकि हरियाणा में 415 का रेट है। तो हमारा प्रदेश का मुख्यमंत्री भी कमजोर, हमारे देश का प्रधानमंत्री भी कमजोर, यही किसान पूछना चाहता है। अच्छा, किसान चलो 30 रुपए ये बढ़े और नाराज दिखाई दे रहे हैं। अरे ये आपने 30 अभी देखिए पत्रकार महोदय एक चीज बताइए, आपने कह दिया 30 रुपए गन्ने पे बढ़े, खाद पे कितने बढ़े, दवाई पे कितने बढ़े, उनको सब तो बढ़ा हुआ है। हमारे बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं उनकी फीस कितनी बढ़ी, गाड़ी का किराया कितना बढ़ा। हम कहते हैं हमारे गन्ने का रेट मत बढ़ाओ, हमारे गन्ने का रेट को जोड़ दो उससे, पहले तो डिजिटल से जोड़ दो। दूसरी चीज है, जिस तरह कर्मचारी का टीएडीए बढ़ता है, हमारे गन्ने का रेट, हमारी फसल का रेट उस टीएडीए के हिसाब से बढ़ा दो, कोई नहीं मांगने का, बढ़ाओ ना अगर हिम्मत है। और अगर नहीं कर सकते तो कहो कि हम डरपोक है, कायर हैं, इन्हें अपने बाप की जागीर में से देना है क्या पैसा, इस देश का पैसा है, इन्हीं किसानों का पैसा, ये टैक्स में देते हैं पैसा। और अभी प्रधानमंत्री कह रहा था उत्सव मनाओ, जीएसटी कम कर दी है, अंग्रेज लगा दिए थे जीएसटी, इसने कम कर दी। कैसा बेवकूफ बनाते हैं हिंदुस्तान का कि इसने कहा कि मैंने जीएसटी 5% कर दी, कहीं जो है मैंने खत्म कर दी। किताबों पर, शिक्षा पर जीएसटी देने वाला हिंदुस्तान दुनिया का पहला देश है। और कैसे करी कि हमने कॉपी से जीएसटी खत्म कर दी। तो जो 100 रुपए की कॉपी थी, 100 रुपए का कागज ला करके अगर आप कॉपी बनाते हैं तो 5 रुपए आपकी लागत और बचत होगी, तो कितने का हो गया, 105 का। पहले उसपे 12% जीएसटी लगती थी, तो 117 रुपए और 5 रुपए पे 60 पैसे जीएसटी, तो 117 रुपए 60 पैसे। और अब जीएसटी खत्म कर दी, लेकिन जो कागज आता है उस पे 18% जीएसटी कर दी, तो वही 100 रुपए का कागज 118 रुपए का हो गया, 5 रुपए उसकी लागत होगी और 60 पैसे उस पर जीएसटी हो गया, तो कितना हुआ, 123 रुपए। तो कीमत बढ़ी या घटी, तो बताओ उत्सव किसका मनाया जाए। कुल मिलाकर क्या करें तो फिर किसान क्या करें। देखिए, किसानों को एकता रखनी पड़ेगी। अच्छा, अपना संगठन मजबूत रखना पड़ेगा, क्योंकि संगठन से ही डरती है। अकेला मैं भी कुछ नहीं कर सकता, अकेले आप भी कुछ नहीं कर सकते। और अगर ये सब साथ होंगे तो फिर किसी की हिम्मत नहीं जो हमारे सामने आ जाए। और एक ही राजा है फिर। देखिए, अगर ये राजा बढ़िया नहीं है तो इसे कौन सा बाप दादा से लेकर आया, बदल दो, इसे देख लिया, अरे जब इसको देखा बार बार, इसको भी देख लो एक बार, और यो भी काम ना करे तो फिर इसके भी लात मारो, तीसरा होगा कोई। अच्छा, लास्ट में आप बता दीजिए, बिजनौर में आए आप, बिजनौर की धरती पर अपना कदम रखा, लोगों का जो आपका स्वागत किया या सम्मान कर रहा है, कैसा लगा आपको यहाँ पे। देखिए, हम सम्मान के भूखे नहीं है,
हम प्यार के लोग हैं और ये सब मेरा परिवार है। और परिवार में क्या सम्मान और क्या अपमान, आए चाय पानी पिलाइए, राज्य बोल ले, और भाई देखो रोज रोज तो आया नहीं जाता, आज इन सबसे मिल लिए, हालचाल हो गया, हमें भी अच्छा लगा। और इन लोगों ने अपना काम छोड़ करके, क्योंकि इस समय किसान का सबसे बड़ा काम है जी जी फसल का, उसे भी छोड़ करके ये आए तो कितना बड़ा सौभाग्य मेरा। एक मैं आम आदमी, दुनिया का ताऊ बना दिया इन लोगों ने, और इससे बड़ा मुझे क्या चाहिए। ये मेरे लिए सबसे बड़े सौभाग्य की बात है। और मैं ये चाहता हूं कि मेरा अगर शरीर की खाल की जूतियां बनाकर भी ये लोग पहन ले, तब भी मैं इनका कर्ज नहीं उतार पाऊंगा। बिजनौर की जनता का दिल से धन्यवाद है, और बिजनौर का भी, पूरे हिंदुस्तान के 140 करोड़, दो तीन आदमियों को छोड़ के बाकी सबका धन्यवाद है। थैंक यू।